हेलो, आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये है हमारा एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 20। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखा है तो बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि देख लीजिए आके, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम भी चेक कर लिया करो यार, काफ़ी सारी चीज़ें उस पर दे रहा हूँ, काफ़ी सारी ई बुक्स बना के दे रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन वगैरह भी देता हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लेना जाके, ठीक। चलिए चालू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना पूरे देश में लक्षद्वीप को छोड़कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कब आयोजित की गई थी, बताइए। कब की गई थी? ये की गई थी 1977 में। कब? 1977 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, बताइए। तो ये की गई थी नीति आयोग की। किसकी? नीति आयोग की। इसका फुल फॉर्म पता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, बताइए। तो कितने ज्ञात थे? 63। कितने? 63, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, बताइए। इनमें से कौन सा शहर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था? तो ये था धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है, बताइए। कौन सा इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है इसे? इन्हें राष्ट्रपति। और कैसे इनको हटाया जाता है पद से? महाभियोग के द्वारा, ठीक है। और कौन से पार्ट में है? 15 में। आर्टिकल कौन सा है? 324 है, ओके। आगे बढ़ते हैं। घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। सही है भाई, अगर हम टैक्स बढ़ा दें या फिर हम अपना जो खर्च है उसको कम कर दें तो उससे सरकारी घाटा जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है, भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है, बताइए। ये भी सही है भाई, सरकार जो हमारी है वो डायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा भरोसा करती है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा पैसा आता है। अभी 2025 का और 2026 का जो हमारा बजट है उसमें भारत सरकार का अनुमान है कि प्रत्येक 1 रुपये का, मान लीजिए 1 रुपया आ रहा है तो उसका 66 पैसा जो है वो टैक्सों से आएगा, ठीक है। और 24 पैसा जो है वो उधारी से आएगा। तो 66 पैसा जो टैक्सों से आएगा उनमें से 39 रुपीज़ जो आएगा वो डायरेक्ट टैक्सों से आएगा, और 18 रुपीज़ जो आएगा वो जीएसटी से आएगा। और जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो भाई डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा आ रहा है तो उस पर ज़्यादा भरोसा करेगी, ठीक है। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़ी शख्सियत का कौन सा युग्म सही है? ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए रखा है ताकि आप देख सकें कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। शेफाली वर्मा क्रिकेट से हैं, ठीक है। सुशील कुमार कुश्ती से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीशियम जो है ये एस ब्लॉक का तत्व है, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कौन सी है, बताइए। तो यह है 1980 से 1985। और इसका मॉडल कौन सा था? इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? डीटी लकड़वाला। कौन सा? डीटी लकड़वाला मॉडल था, ओके। आगे बढ़ते हैं। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, बताइए। तो कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। कौन से आर्टिकल में है? 280 में है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति ही हटाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, बताइए। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो यह है कच्छतीवु। कौन सा? कच्छतीवु द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ओके। आगे बढ़ते हैं। शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्यंत्र से है, बताइए। तो यह है सारंगी से। किससे है? सारंगी से है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद वाइड न होते हुए स्ट्राइकर के बल्ले या व्यक्ति को छुए बिना पार कर जाती है
तो उस डिलीवरी से बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन या बाउंड्री को किस रूप से जोड़ा जाता है? बताइए क्रिकेट फैंस, बताइए। तो किससे जोड़ा जाता है? 22 से। किससे? 22 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। तो किससे संबंधित है? निःशुल्क कानूनी सहायता से है। किससे है? निःशुल्क कानूनी सहायता से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? बताइए। तो किसकी सबसे कम है? ये है जैनिज्म की। किसकी? जैन धर्म की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। कितनी? 0.4% है। सबसे ज़्यादा किसकी है? हिंदू धर्म की है, 79.8%। मुस्लिम की कितनी है? 14.2%। ईसाई धर्म की है 2.3%, सिख की है 1.7 और बौद्ध की है 0.7%। सबसे कम जैन की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश नाटकों में अभिनेता पात्रों को प्रदर्शन पूरी तरह से अवाक होता है। कहानी को चेहरे के भाव और हाथ के इशारों की शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है। बताइए ऐसा किस डांस में होता है, किस शास्त्रीय नृत्य में ऐसा होता है कि चेहरे के हाव भाव से कहानी प्रकट की जाए? तो ये की जाती है कथकली में। किसमें? कथकली में। कथकली में कितनी मुद्राएं होती हैं? मुख्य मुद्राएं तो होती हैं 24। कितनी? 24 होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? बताइए। तो किसका है? मदुरई का है। किसका है? मदुरई का है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कितने सही हुए आपके। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।